पर कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश आया। चाचा के क्षेत्र में प्रकोप का स्थान ऊंचा नहीं था और पूरे देश में आपातकाल और मार्शल लॉ की स्थिति प्रवेश कर गई। इस समय ईगल सुअरों ने पहले ही हुआरोन को भयभीत कर दिया था, जब तक कि एक वृद्ध राहगीर अचानक खड़ा नहीं हुआ। उसे अपने जीवन के लिए भागना याद आया, लेकिन इस समय सड़कें पहले से ही सुनसान थी और हर जगह राहगीर भाग रहे थे। ईगल पिक अपने पूर्ववर्ती से किसी समय संपर्क टूट गया था और वह केवल एक सुदूर सड़क पर ही बिना किसी उद्देश्य के चल सकती थी। इस समय एक ब्यूटी सैलून के मालिक ने उसे अंदर बुलाया। बाहर बहुत खतरा था, इसलिए वह कुछ देर के लिए अंदर छिपकर आराम कर सकती है। यंगजू ने तुरंत अपनी मां को फोन किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने उससे कहा था कि वह उसके प्रेमी की तलाश न करे, लेकिन वह नहीं मानी। अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन पहले की बात है, सियोल के केंद्र में एक 77 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पूरे शहर की हवाई सुरक्षा के लिए पूरे साल एक वायु रक्षा दल तैनात रहता है। दैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इस शक्तिशाली तोपखाने को नियंत्रित करना है। सैनिक ली जायून और रेनहाउ टीम में जाने माने पुराने लोमड़ी हैं। जब वे रात में युद्ध बंदरगाह पर ड्यूटी पर होते हैं तो उनमें से एक चुपके से अपनी प्रेमिका को फोन करता है और दूसरा उसी स्थान पर खड़ा सो जाता है। ली जायून की सबसे बड़ी इच्छा जल्द से जल्द सेना से छुट्टी पाना है, ताकि वह अपनी प्रेमिका यंजू को उनके अपराधों के बारे में बता सके, लेकिन यह उसके लिए एक अप्राप्य सपना है। उस दिन कैप्टन के सामने परीक्षण और अभ्यास के दौरान ली जायून और उनके आदमियों ने अप्रत्याशित रूप से मिसाइल गिरा दी। यदि युद्ध के समय ऐसी गलती हुई होती तो पूरी टीम का सफाया हो जाता। कैप्टन इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सभी को पहली मंजिल से 70वीं मंजिल तक भागने को कहा, क्योंकि ये ऊंची इमारत बहुत घनी आबादी वाली थी। यही बात रेस्तरां, होटल और कार्यालय स्थलों पर भी लागू होती है। मेहमानों के उपभोग अनुभव में खलल न डालने के लिए वायु रक्षा दल आमतौर पर एक समर्पित लिफ्ट का उपयोग करता है। हालांकि इस बार उन्हें शारीरिक दंड के लिए केवल अग्नि टॉवर से होकर ही जाना था। ली जायून और अन्य लोग सबसे आखिर में शीर्ष मंजिल पर पहुंचे। टीम लीडर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि इन दो बूढ़े लोमड़ियों ने अच्छे अभ्यास को बर्बाद कर दिया। पूछताछ के बाद उन्होंने सभी सैनिकों के मोबाइल फोन जब्त करने का फैसला किया। ली जायून मरना चाहता था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।